नमस्कार। हमारे मित्र हमें कई बार ये कहते हैं कि वैसे तो आप इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में उतने आशावान नहीं हैं, तो उसके बाद भी आप क्यों ये शेयर मार्केट या इस तरीके का रुख करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरा जो कारण है वह सिंपल है। वह कारण यह है कि जो हमारा शेयर मार्केट, जिसको आप स्टॉक मार्केट भी कह रहे हैं, जिसमें कंपनीज लिस्टेड हैं, वह केवल ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमी के लिए, जो हमारी इकोनॉमी का जो संगठित क्षेत्र है, केवल हमारा जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, वह केवल उसी पार्ट को उसी पार्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब क्योंकि हम क्लियरली ये देख रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जितना ये जीएसटी रिजीम आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा कंट्री इस समय जिस तरीके की स्थिति में है, हम कोई डिमांड तो मुझे नहीं लगता कि ना क्रिएट कर पा रहे। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, जैसे अभी इन्होंने जीएसटी को नॉर्मलाइज किया, इन्होंने रेट्स घटा, तो उससे क्या हुआ कि जो जो डिमांड आपकी पहले जो आपकी असंगठित क्षेत्र में थी, उसका शिफ्ट हम देख रहे हैं संगठित क्षेत्र की तरफ। और जब संगठित क्षेत्र की तरफ को ये शिफ्ट दिखता है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो शेयर मार्केट में जो हमारे संगठित क्षेत्र में जितनी भी कंपनीज हैं, उनके उनके वैल्यूएशंस भी बढ़ते हैं, उनके प्राइसेस भी बढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में अगर कोई व्यू बना रहा है, इसका मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि उसने भारत की पूरी इकोनॉमी के लिए वह एक अच्छी पिक्चर बना रहा है। और इसके साथ ही एक बात आप और समझिए, क्योंकि भारत एक मिश्र अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसमें कि हमारे को ये पता है कि संगठित क्षेत्र है और दूसरा असंगठित क्षेत्र है। और जो मैक्सिमम हमारा जो हमारा बड़ा पार्ट है वो है असंगठित क्षेत्र। तो जब असंगठित क्षेत्र हमारा बड़ा है, तो जितनी भी नौकरियां बननी हैं वो सारी की सारी हम देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र में बनेंगी। और जो कीमतें होंगी, अगर मतलब जो भी चीज़ें होती हैं जो कि एक कॉमन आदमी को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपको जो इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र है उससे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर माना कि मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल बहुत पेसिमिस्ट हो सकता हूँ, निराशावादी हो सकता हूँ, लेकिन ठीक उसी समय में भारत के शेयर मार्केट के लिए आशावान हो सकता हूँ। धन्यवाद।